आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है, टेलर की टेक्निक्स के रूप में जाना जाता है। टेलर ने 7 टेक्निक दी। उन 7 टेक्निक में पहली टेक्निक जो थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप थी, जो अपने आप में एक बेहतरीन टेक्निक है। इससे पहले जो प्रिंसिपल दिए थे, 4 प्रिंसिपल टेलर ने बताए थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट रिलीजन और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज़ उनको जाकर जरूर देखें। और ये एग्जाम में फंक्शनल फॉर्मेनशिप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं केस स्टडीज़ के रूप में। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप समझते हैं क्या। टेलर का ये मानना था, अगर एक व्यक्ति, एक वर्कर 8 लोगों के ऑर्डर लेगा तो ये काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। मतलब एक वर्कर के पास ने 8 लोगों की टीम बनाई, तो क्योंकि उसने बताया था फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो फॉरमैन होता है वो लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है बट हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होता है। उसका डे टू डे अपने वर्कर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। फिर वो उसका ये मानना था कि वो अगर ये 8 लोग इसको इंस्ट्रक्शन करेंगे, उसने 2 डिपार्टमेंट बनाए। एक बनाया उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में उन्होंने 4 क्लर्क बनाए, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, एक रूट क्लर्क था, टाइम कॉस्ट क्लर्क था, डिसिप्लिनरियन था। सेम प्रोडक्शन इंचार्ज के रूप में भी उसने बनाए 4, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सारे के सारे जो काम करते हैं, ये 8 के 8 लोगों का काम था वर्कर को इंस्ट्रक्शन देना, और वर्कर इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था। तो अब इनको हम समझते हैं कि कैसे किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अंडर द फैक्ट्री सिस्टम फॉरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर with whom the workers are face to face contact on the daily basis. Each worker will have to take order from foreman in related process of production. तो अब देखते हैं कि जो फैक्ट्री सिस्टम है, जो हमारा फॉरमैन है वो क्या है, हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर होता है, बट लोएस्ट रैंकिंग क्या होता है, जो मैनेजर होता है, ये फेस टू फेस वर्कर के साथ कांटेक्ट करता है डेली बेसिस पे। अगर आप देखते हैं ये कई सारे प्रोडक्शन के काम में सारे हेल्प करता है, इसके इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो करते हैं। टेलर एडवोकेट था, उसने माना कि प्लानिंग जो फंक्शन है और प्रोडक्शन फंक्शन दोनों अलग अलग हैं, दोनों लोगों को अपने अपने अलग काम करने होंगे। इसके लिए उसने 8 स्पेशलिस्ट बनाए, और 8 स्पेशलिस्ट अगर वो इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम गलत नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहला आता है आपके लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या था, ये इंस्ट्रक्शन देने का काम करता था। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी जॉब्स इन द स्पेसिफिक मैनर। किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से वो वर्कर को पूरे इंस्ट्रक्शन देने का काम करता था। काम कैसे किया जाएगा, उसके काम करने के तरीके क्या होंगे, बेहतर तरीके कौन से यूज़ किए जाएंगे, बेस्ट मेथड को यूज़ करना इसमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने बताया। फिर था रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम था, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो रूट है, प्रोडक्शन का जो तरीका है वो साइंटिफिकली होना चाहिए, तभी वो काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये काम था रूट क्लर्क का। फिर था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम था, वो टाइम को मैनेज करता था, टाइम को देखता था। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब, आल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ फॉर एवरी जॉब। इसका काम था एक जॉब को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उसके लिए उसने कॉस्ट शीट बनाई, कितना वर्कर कितना समय ले रहा है काम को करने में, हर एक चीज़ के उसने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए। ये काम था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, क्या काम उसी के रूप में ख़त्म हो रहा है, क्या उसी टाइम में ख़त्म हो रहा है, इसके लिए उसने हर एक वर्कर की अलग अलग जॉब शीट तैयार की, हर एक वर्कर का एक अलग डाटा तैयार किया गया। ये काम उसने ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर था डिसिप्लिनरियन। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। ये काम था, जो वर्कर था रिस्पॉन्सिबल था, वो काम बिल्कुल सिस्टमेटिकली होना चाहिए था, पूरे डिसिप्लिन के हिसाब से होना चाहिए था। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वे अपने टारगेट्स को पूरे अचीव नहीं कर पाएंगे और वर्कर गलतियां कर जाएगा। तो ये 4 क्लर्क का अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना था। इसके बाद जो काम था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का था। अगर आपने इसका क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। फिर देखें, प्रोडक्शन इंचार्ज का काम था स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस का काम था, ये फॉरमैन एश्योर करता था कि टाइमली कंप्लीट हो हमारा जॉब, तभी तो स्पीड बॉस का काम था। जिस स्पीड में काम चलना चाहिए था, काम उसी स्पीड में होना चाहिए था। मतलब एक काम करने का एक समय दिया गया, उसकी एक स्पीड तय की गई कि काम इसी स्पीड में होना था, तभी वो गलती दूर हो सकती थी। गैंग बॉस का काम था अरेंज करना था सारे मशीन के टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब रेडी, दैट इज रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर। यानी कि एक वर्कर जब काम करेगा तो वो गैंग बॉस के रूप में करेगा। गैंग बॉस का काम क्या था, मशीन के टूल किट्स सारे सामान सिस्टमेटिक रूप से उसके पास होने चाहिए,
ताकि काम सिस्टमेटिक हो सके। अगर मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो वो तुरंत रिपेयर बॉस को इन्फॉर्म करेगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा? दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। सारे टूल्स मशीन वर्किंग कंडीशंस में होने चाहिए। फिर था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम था, ये बॉस क्या करता था? चेकआउट करता था, सारे क्वालिटी कंट्रोल से प्रोसेस होकर गुजरना, यानी कि जो काम उन्होंने किए हैं वो टोटली क्वालिटी कंट्रोल में होने चाहिए। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड बेंचमार्क डिसाइड किए थे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो उसी तरीके से बनाए गए या नहीं बनाए गए, ये काम था हमारे इंस्पेक्टर का। और ये 8 के 8 लोग, जो 8 के 8 लोगों की एक टीम है, वो एक वर्कर के पास इंस्ट्रक्शन देगी और एक वर्कर इन कामों को, इन रूल को फॉलो करेगा और वो गलती नहीं कर पाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक फ्लो चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, जिस फ्लो चार्ट में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। और अगर मेरे इस चैनल पे 50 व्यूज़, 50 लाइक्स आ जाते हैं तो जल्दी मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।